नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, कंप्यूटर और हिंदी का कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष का प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है। GS और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको अभी डिस्कस कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरह के लेक्चर हम आपके लिए लाते रहें। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हिंदी और लेखन कला योग्यता से संबंधित प्रश्न है जो यूपीपीएससी मेंस में पूछता है ना। उपयोगी उनके लिए है जो BPO देंगे, जो वीडियो देंगे, है ना। और कोई एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी में होता है मेंस के लिए, वो उसमें आप इसको यूजफुल रहेगा। 21 प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वाणी व औचित्य का, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही है वो है आपका पहला वाणियोचित सबसे सटीक उत्तर है। पहला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 22। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, क्या है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिज्ञासु या पिपासु? तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, वो है आपका जिजीविषा। जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा। जिज्ञासु है जो जानने के लिए उत्सुक हो, ठीक है। और जिज्ञासु कहते हैं जो जीत या विजय, जो जीत या विजय के लिए उत्सुक है। और पिपासु कहते हैं जो प्यासा हो या जो पीने का इच्छुक हो, उसे क्या कहते हैं? पिपासु। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर और बालक? तो इसमें अनेकार्थक शब्द है वो है अंबर। अंबर शब्द अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ आपका वस्त्र हो सकता है ना। इसका अर्थ आकाश भी है, ओके। इसका अर्थ आपका बादल भी है ना। और इसके कई सारे अर्थ और हो सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न और जड़। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द है वो है कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। नेक्स्ट प्रश्न 25। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रहा, आ या ईरा? तो 25 का जो सही उत्तर है वो है एरा। लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है, ठीक है। एरा प्रत्यय है। 26 प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कारक है आपका अपादान। अपादान कारक है ना। भय, रक्षा के भाव को जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अपादान कारक में जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में प्रश्न संख्या 27 है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृत्य, कर्म, भाव या क्रिया वाच्य? तो आम खाया जाता है, इसमें वाच्य है कर्म वाच्य है ना। कर्म वाच्य है। इसके अनुसार क्रिया खाया जाता का प्रयोग हुआ है, अतः क्या है? ये एक कर्म वाच्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 28। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं, वहाँ, होकर या हूँ? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ में अव्यय शब्द है वहाँ। वहाँ शब्द क्या है? अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है आपके सामने 29 प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चली, लड़का रोता है, सोता है, चिड़िया उड़ती है, विद्यार्थी लिखता है। तो 29 का जो सकर्मक क्रिया का वाक्य है वो है आपका डी, विद्यार्थी लिखता है। विद्यार्थी लिखता है में क्या है? एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री, स्त्री, स्त्रीण या स्त्रीण? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीण। ये स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रीण, ठीक है। विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 3, 2, 5 या 4? तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा
द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये होते हैं संज्ञा के 5 भेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा है बताइए? प्रज्वलित है या प्रज्वलित है या प्रज्वलित है या प्रज्वलित है। तो अगर वर्तनी की रूप में देखा जाए तो आपका जो सही है वो है प्रज्वलित। आपका सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। झूठा सच के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या कबीर हैं, या यशपाल हैं। तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। ठीक है, झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न है 34 प्रश्न है, इसका उत्तर बताना है आपको। अंगार सिर पर धर लेना किस दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें? कठिन विपत्ति सहना, दूसरे को डराना, मारने को उद्यत होना, या विनाशकारी बन जाना। तो अंगार सिर पर धर लेना, इसका सही अर्थ होगा वो होगा आपका विकल्प सही होगा वो होगा आपका ए, कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट प्रश्न है 35, पापी मनुज भी आज मुख में राम नाम लिखवाते हैं, राम नाम निकालते हैं। क्या कह रहा, द्वारा पढ़ते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा है कौन सा है? तो विरोधाभास है, दृष्टांत है, विभावना है, या उदाहरण है। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर विरोध या आभास प्रकट हो रहा है, तो यहाँ क्या है? विरोधाभास अलंकार है। दोस्तों ये थे हिंदी के प्रश्न। ठीक है, अब आपके शुरू करते हैं हम जीएस के प्रश्न, जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है यानी 51 प्रश्न है। 51 प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर, चहुंदड़ो, मांडा, या कालीबंगा। तो राजस्थान में स्थित है और आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। यह हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व स्थल है। यह सरस्वती जिसे घग्गर भी कहते थे, है ना, सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा में एक खास बात है कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भूकंप के आने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में राजस्थान में स्थित है। 52 प्रश्न है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो ये रचित है कंबन, जिनसेन, बाणभट्ट और दंडी। सही विकल्प होगा साथियों वो है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, ये हर्षवर्धन की जीवनी है और यह संस्कृत भाषा में रचित है। बाणभट्ट जी का एक दूसरा ग्रंथ है ना, उसका नाम है कादम्बरी। कौन सा? कादम्बरी। ठीक है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला उपन्यास, दुनिया का पहला उपन्यास बोलते हैं इसको। प्रश्न 53 है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने कोही जो बनाया गया वो बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया एक विभाग था। 54 है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? महमूद सूरी, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, या बहलोल सूरी। तो सही विकल्प है ये हराया था हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक है, हुआ क्या था कि बिलग्राम के युद्ध में, किसके युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं हारा था, किससे? शेरशाह सूरी से हारा था। उसके बाद सरहिंद के युद्ध में जो 1555 में हुआ था, अफगान जो नेतृत्व था वो सिकंदर सूरी कर रहा था और मुगल नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान हार गए और पुनः दिल्ली पर हुमायूं की सत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, इसमें कह रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो सही विकल्प है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है भारत से। सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। 56 प्रश्न है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है काली मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लाल मिट्टी? तो सही विकल्प है इसका वो है आपका लाल मिट्टी, है ना। क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है कौन सी? लाल मिट्टी विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कर लेते हैं 57। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और मेडागास्कर। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है, उसका नाम है मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश है ना। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के लक्षद्वीप से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। ये जो मालदीव है ये एक प्रवाल द्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और इसकी जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से भारत का सबसे छोटा देश है। 58 प्रश्न है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? बढ़िया प्रश्न है। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1919 में, 1907 में, 1913 में, 1911 में। तो ये हुई थी 1907 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 59 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? 12, आर्टिकल 10, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11। तो ये उल्लेख है निरंतरता का वो आर्टिकल 10 में नागरिकों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस भाग में 7 पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक यह समझा जाएगा, ठीक है, ये कहा गया है। और नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 60वां प्रश्न है, 60 प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, त्रिपुरा, मणिपुर और बिहार। तो सबसे पहले चुनाव कराया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, वो कराया था किसने? मणिपुर ने कराया था, ठीक है, भारत में। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले किसने कराया था? ये कराया था जर्मनी ने। कब कराया था? 1919 में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, वर्ष 78 में रिक्तस्थान संशोधन से संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। 41 में, 43 में, 44 में और 42 में। तो सही विकल्प हो जाएगा वो है 42 में, ठीक है। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर ले रहे हैं 62। निम्नलिखित में कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। JRD टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना, जॉन मथाई। तो पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस पहले प्राप्तकर्ता थे। कब दिया गया? इन्हें दिया गया 1954 में। किस लिए दिया गया? ये एक गणितज्ञ थे, है ना, और भौतिक शास्त्री थे। बोसान पार्टिकल्स की इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट है 53। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, JL भुट्टो। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक थे वो थे आपके सरोजिनी नायडू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन थी? आपके सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन किसकी राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन राजधानी है किसकी? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? आपकी मनीला। स्पेन की राजधानी क्या है? आपकी मैड्रिड, ठीक है। और इसकी राजधानी लंदन है ही। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? मैस्कुरेनी, वर्जीलियस, हुक या गार्टनर ने? तो उत्प्रेरक की खोज की थी वर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। कब की थी? 1835 में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, है ना, GS और हिंदी का। तो लगातार लेक्चर वीडियो इसी तरह प्रैक्टिस आते रहेंगे, है ना। कुछ साथी कह रहे थे कि क्वालिटी में फ़र्क है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मैनेज बहुत बढ़िया से चलने वाला है। बस आप सहयोग बनाए रखिए, है ना। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।